कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, सभी दल के लोग परेशान हैं। सबका बुखार जो है प्रशांत के आने से बुखार छूटा, पसीना चल रहा है, क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं। प्रशांत किशोर जी एक मुद्दे को लेकर क्या है, अब बिहार का जो अहम मुद्दा है, इस अहम मुद्दे को लेकर क्या है। तो हालात ये है, चुनाव जब आ गया तो अभी योजनाओं और घोषणाओं की कमी नहीं है। अभी योजना और घोषणा का अंबार है बिहारियों के लिए। ये ठगने का काम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कर रहे हैं, करें। ठगने का काम हो रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, समझा। कि अभी दे रही है, इससे पहले प्रशांत के आने के बाद से तो घोषणा, माँ बहन योजना, अब्बा अम्मा योजना, चच्चा योजना, सारे योजना चलेगा। घोषणा योजना का अंबार है। सरकार बन गई, अगर सरकार में आ गया, जीत गए, सारे फेल हो जाएंगे। सारे का सारा जो है वो फेल हो जाएगा, चलने वाला नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति में विकल्प काफी ज्यादा संभावना होती है। कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ 10 से 15% या 20% वोट बैंक ट्रांसफर होते हैं। उस ट्रांसफर को लेकर के काफी चिंता उन प्रत्याशियों में रहती है कि हम इस वोट को किस तरह ट्रांसफर कराएं। देखिए, जन सुराज को लेकर के हम बता दें कि जन सुराज धीरे धीरे, अगर विगत 3-4 महीने की बात करें तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। जनता के बीच वो अपनी छाप छोड़ रहा है। जनता के बीच प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को और नए विचारधारा को और नए विकल्प के रूप में मान रहा है। शोएब खान हमारे साथ हैं, जो लगातार ग्रामीण विधानसभा में जनता के बीच क्रियाशील हैं और जनता के बीच तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनके अलग विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को किस तरह स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी इन लोगों को एक चैलेंज दिया, ऐसे टिकट नहीं मिलेगा। टिकट के लिए आपको क्षेत्र में, गांव में, घर में घूमना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, दो इन सभाएं करनी पड़ेगी। अभी प्रशांत किशोर ने जो एक नया किया कि वो जनसभा करनी है अधिक, आपने भी की और भी लोगों ने की। क्या लगता है इस जनसभा का कुछ असर पड़ेगा? बस आए, नाश्ता लिए, चले गए? देखिए, नाश्ता के लिए लोग नहीं आते हैं। मतलब ये होता है कि जब हम लोग सभा में बुलाते हैं तो अब 2-4 घंटा लोग बैठते हैं, तो एक मानवीय आधार पर चाय पानी तो कम से कम होना चाहिए। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, तो ये इसलिए लोग, जनता जो भी आ रहे हैं वो नाश्ते के लिए नहीं आ रही है। जनता अपने एक नए विकल्प को तलाश करने के लिए आ रहा है, सुनने के लिए आ रहे हैं कि ये प्रशांत जी जो है वो हमारे लिए, जनता के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठाए हैं। तो एक लालाहित है। अभी मैं समझता हूँ कि लोग जो है जैसे ही प्रशांत किशोर और जनसुराज का नाम सुन रहे हैं वैसे ही लोग खुश कर जाते हैं कि नहीं, एक बार अगर अनाउंस करवा दिया हम लोगों ने तो लोग आ जाते हैं। हमने देखा है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण में 60% लोग हैं, जो कि बूढ़ी जो हैं, जो कि महिलाएं हैं, जो गाँव घर में खेती करती हैं, घर में खाना बनाती हैं, उन लोगों के अभी भी रुझान में कमी है। लेकिन 3-4 महीने में तो क्रेज बढ़ा है। देखिए, इस समय आते, जैसे नजदीक आता जाएगा चुनाव का, वैसे आप देखिएगा कि धीरे धीरे यहाँ पर उन लोगों का जो रुझान है वो बिल्कुल प्रशांत की तरफ और ये पार्टी की तरफ आ रहा है। क्योंकि जो लोग बिल्कुल बूढ़े हैं या फिर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो उन लोगों तक हम लोग घर घर पहुंच रहे हैं और उनके पास जो बच्चे हैं या उनके घर में जो समझदार लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग एक संवाद अपना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी जो स्थिति हुई है बिहार की, और बिहार की जो बदहाली है, ये बदहाली क्यों है, इसके बारे में आपको समझाने आए हैं, बताने आए हैं। अभी हम लोग वोट मांगने नहीं आते हैं। हम अभी जो है हम लोग एक अलग जगाने जा रहे हैं लोगों के बीच में कि बिहार का उत्थान कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज के अंदर में जो शिक्षा अशिक्षा है, मेन जो अशिक्षा है बिहार का, और भी यही एक मैं समझता हूँ कि जड़ है बिहार की कमजोरी का। अच्छा, ग्रामीण विधानसभा में आपने लगातार काम किया है, कितने ऐसे प्रतिशत वोटिंग होगा जिसको अभी प्रारंभिक एज में आपने उसको प्रभावित किया है, या लोग प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को पसंद करने लगे, आपकी आइडियोलॉजी को पसंद करने, क्योंकि आपके अलग छवि भी है? देखिए, युवा, जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा एक खुश हैं कि हमें एक ऐसा विकल्प मिल गया है कि इस राह पे हमें चलना है। उसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों को भी जो ऑप्शन के तलाश में थे, वो लोग इस बार एकदम ठान लिया है कि नहीं, बिहार में चेंजिंग होना चाहिए। और देखिए, बिहार
की तरफ पूरा जो देश है, भारतवर्ष के हर स्टेट के लोग, प्रशांत किशोर के आने से पूरी स्टेट के लोगों का नज़र जो है बिहार पर है कि बिहार की जनता ऐसे अफसर को, और जो अफसर है ये, जो इस तरह ऑप्शन है, क्या इसे भी ठुकरा रही है। तो उसमें ये देखना चाहता है कि हम ये बिहार के लोग हैं कैसे। ये लगता है कि जाति समीकरण जो है, अभी भी प्रशांत किशोर के उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, देखिए ये जो है सो मुसलमानों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को सत्ता में नहीं आना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के किया गया वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, देखिए है क्या कि जो वीडियो है वो वीडियो कट करके वायरल किया गया है, और कट करके जो वायरल आप कीजिएगा तो अभी क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, सभी दल के लोग परेशान हैं। सबका बुखार जो है प्रशांत के आने से बुखार छूटा, पसीना चल रहा है, क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं। प्रशांत किशोर जी एक मुद्दे को लेकर क्या है, अब बिहार का जो अहम मुद्दा है, इस अहम मुद्दे को लेकर क्या है। तो हालात ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोगों ने प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा और कहां से काट दिया, वो आप देखिएगा तो आपको भी ताज्जुब होगा कि आज जो इनके जो सोशल मीडिया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि देखिए जो अल्पसंख्यक हैं, जो हदीस में लिखा हुआ है उसको आप लोग नहीं मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद का उनको नहीं मानते हैं आप लोग भाजपा से आपको डरा दिया जाता है और आप किसी को भी वोट डाल देते हैं। तो भाजपा का डर केवल दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, एक चीजें तो है कि भाजपा का डर अब तक डराया गया, और कौन डरा रहा है? ये तो राष्ट्रीय जनता दल डरा रही है वोट के लिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल वही डरा रहे हैं। अभी तक मुसलमानों के लिए आरजेडी ने क्या किया है? हमारे दो नेता हैं, उनको हाशिए पर लगे खड़ा कर दिया। मिला क्या? मुसलमान के नौजवानों के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। मुसलमान ही छोड़ दीजिए, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। पूरे समाज को, अभी पूरे बिहार को एक ऐसे हाशिए पर खड़ा कर दिया कि शर्म आती है कि जब बिहारी को गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है, तो इसकी चिंता, इसका फिक्र तो इन लोगों को है नहीं। तो अब ये है कि अब परेशान है। अब परेशानी ये बढ़ गई कि आपने कुछ किया नहीं। जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो पास होगे। पहले एक दिन जब बचा रहता है एग्जामिनेशन को, एक दिन पहले आप तैयारी करने को आए हैं तो आप तो फेल होंगे ही। यानी कि दोनों तरफ से प्रशांत किशोर को टारगेट किया जाता है। एनडीए की तरफ से भी किया जा रहा है और जेडी महागठबंधन की तरफ से भी टारगेट किया जा रहा है प्रशांत किशोर को। अल्पसंख्यक वोट बैंक कहीं अगर ट्रांसफर होता है तो उससे नुकसान महागठबंधन को होगा, सबको नुकसान होगा। हम लोग सबको काटेंगे। बीजेपी को तो नहीं होगा, लेकिन महागठबंधन को होगा। नहीं, बीजेपी को भी होगा। आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? बीजेपी को जितने भी जो लोग बहुत ही समझिए ना कि अपर क्लासेस के जो लोग हैं, अपर क्लासेस के लोग हैं, वो मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे थे। आप क्या समझ रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा काम कर दिया देश के अंदर में? नफरत फैलाया, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को एकजुट रखने का काम नहीं किया। यहाँ पर समाजवाद है क्या? लोग समाजवाद तो है नहीं। तो ये काम किया, नफरत फैला करके एक राजनीति होता है, देश को तोड़ने का काम, देश को खोखला कर दिया है। और ये जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, ये लोग समझ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं था और आज ऑप्शन आ गया है। तो आप देखिएगा एक लोगों का, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक लोगों का वोट जो है इस बार प्रशांत किशोर के साथ। 14% पासमानदा वोट को लेकर के कि काफी एनडीए आशान्वित है। नीतीश कुमार के साथ जा रहा है पासमानदा वोट, चाहे बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहा जाए कि 14 भर से 4%, यानी 4% जो है वो 14% पासमानदा पर राज कर रहा है। तो इसलिए इस बार वोट का बंटवारा की एक नई रणनीति। देखिए, इस पार्टी के अंदर में पसमानदा हो या जो भी हो, सारे का ख्याल रखा गया है और पसमानदा भी कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और विभाजन करना चाहते हैं मुसलमानों को, मुसलमान जो है वो अब बटेगा नहीं। मुसलमान में कोई पसमानदा और ये वो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पसमानदा नहीं है, समझा ना? एक बनाया गया है पसमानदा मुसलमान। इसे वोट पर असर पड़ेगा, वोट कटेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। सारे लोग एकजुट होकर के बिहार के बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। इस बार न पसमानदा चल रहा है और न ही छोटी जात चलेगा, न बड़ी जात चलेगा, न हिंदू और न मुसलमान, न मंदिर न मस्जिद। सबसे ऊपर उठ करके अपने बच्चों के लिए इस बार वोट पड़ेगा। और हर लोगों के बच्चे जो है वो प्रीत हैं अभी, चाहे पसमानदा के बच्चे हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, सब लोग परेशान है ना। आप मिडिल क्लास को देखिए, वो क्या उनका प्लान नहीं हो रहा है? वो दरभंगा से रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर है तो जो लोग कमजोर लोग हैं वो, और मिडिल क्लास तो कहीं का नहीं है अभी। देखिए, नीतीश कुमार ने नई
एक योजना लागू कर दी, 400 से 1100 रुपया कर दिया और सबके अकाउंट में 10 तारीख को चला भी गया। दूसरी, आज उन्होंने घोषणा किया, अधिकारी घोषणा इसको नहीं मानेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री होगा। क्या लगता है कि इससे वो वोट बैंक जाएगा नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ? ये 400 जो मिल रहा था, 1100 हुआ किसके वजह से? प्रशांत किशोर की वजह से हुआ है। प्रशांत किशोर ने जैसे ही बताया कि नहीं, उन बुजुर्गों को कम से कम 2000 रुपया मिलना चाहिए, ये 400 का भीख नहीं मिलना चाहिए, तो इन्होंने एक लगा, उनको रियलाइज किया कि नहीं, प्रशांत जो कह रहा है पूरे बिहार का लोग तो पलटी मार रहा है, समझा। तो 400 को बढ़ा के 1100 क्या है, 1100 ही नहीं, अब 2000 देना है मुझे, और उन लोगों को 2000, हमारा ये तो ऐलान है कि हम 11 नहीं 2000 रुपये मिलेगा, 11 तक ही नहीं 2000 मिलेगा, 2000 मिलना है। जो भी अब योजना इनकी बन रही, आज उन्होंने 125 यूनिट बिजली पर भी ऐलान कर। देखिए, ये सब लालच है, ये अभी क्यों कर रहे हैं? हमारे कहने मतलब है कि ये 5 साल चुनाव जब आ गया तो अभी योजनाओं और घोषणाओं की कमी नहीं है, अभी योजना और घोषणा का अंबार है बिहारियों के लिए। ये ठगने का काम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कर रहे हैं, करें, ठगने का काम हो रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, समझा। कि अभी दे रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? प्रशांत के आने के बाद से तो घोषणा, माँ बहन योजना, अब्बा अम्मा योजना, चच्चा योजना, सारे योजना चलेगा। घोषणा योजना का अंबार है, सरकार बन गई, अगर सरकार में आ गए, जीत गए, सारे फेल हो जाएंगे, सारे का सारा जो है वो फेल हो जाएगा, चलने वाला नहीं है। अच्छा, ये अंतिम सवाल, जन स्वराज के लिए दरभंगा के 10 विधानसभा में, कई से विधानसभा में जो क्रियाशील हैं, बाकी एक्टिव नहीं है, क्या लगता है कि अन्य विधानसभाओं में सही उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है जन स्वराज को, या फिर उनके पास उतनी सक्षमता नहीं है कि 2-3 मीटिंग भी कर दे, 500 लोगों को जमा भी कर दे, लेकिन 4-4, 5-5 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार तो हर लोगों को आज़ादी है और सब लोगों का ये कि हक बनता है कि पार्टी में अप्लाई करें और उन्हें वो भी जीत करके जाए, तो सब लोगों का हक बनता है। तो अब इसमें जो बेहतर होगा ये उसको फिल्टर किया जाता है। जैसे अभी चुनाव अभियान समिति का सदस्य मैं भी हूँ और हम लोग को एज ए ऑब्जर्वर भेजा जाता है और उनका कुछ अपना जो मापदंड है, उस मापदंड के अनुकूल जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने सभा की या नहीं की, उसको स्कैनिंग कर करके और मुझे भेजना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना होता है कि इनकी सभा इतनी अच्छी रही, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सभा में आए तो व्यवस्थाएं किस तरह की थी, यानी हर चीज का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो अब आप कहते हैं बोनाफाइड हैं, क्योंकि पिछले 3 महीना पहले जब ग्रामीण विधानसभा में घूमते थे और अब घूम रहे हैं, तो कितने आप बोनाफाइड हैं और कितना आशा लग रहा है कि और भी आगे आपकी ग्रिप मजबूत होगी? देखिए, ग्रिप तो मजबूत ऐसे ही है, जब ये प्रशांत के साथ है तो ग्रिप मजबूत हो गया, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल जो मामला है, जनता जैसे धीरे धीरे उस ग्रामीण विधानसभा में मुझे समझ रही है, जान रही है, तो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। और हर लोग चाहता है, समाज ये चाहती है कि हमारे बीच जो हमारा जो ये आए, प्रत्याशी आए, वो अच्छा हो और जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो जनता भी समझ रही है, बुझ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पहले के बनिस्बत अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे वैसे जनता के अंदर में एक उत्साह है कि हमारे बीच एक अच्छा कैंडिडेट आया है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट वहाँ पर जो रहे हैं, उससे लोग खुश नहीं हैं। तो हम बता दें कि ग्रामीण विधानसभा के कम से कम 15 पंचायत का हमने भी भ्रमण किया है और वहाँ जनता को हमने उनके नब्ज को पहचानने का प्रयास किया है। देखिए, ललित यादव लगातार कई वर्षों से वहां पर विधायक रहे हैं, मंत्री भी एक बार हो चुके हैं। इसके बाद आपको बता, जदयू से डॉक्टर अशरफ हुसैन भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन दोनों के बीच अगर तीसरे विकल्प की तलाश अगर जनता को होगी तो वो है जन स्वराज, जिसमें शोएब अहमद खान अपनी पैठ जनता के बीच बनाने लगे हैं। अब सवाल है कि आने वाले समय में अगर 2 और माह जो बड़ी सभा करनी होगी, जिसमें 5000 से अधिक लोगों को जमा करना है, तो ऐसे में किस तरह कार्य हो पाएगा, और इसी विश्लेषण पर प्रशांत किशोर टिकट देंगे और पूरा उनकी टीम शोएब खान को मदद करेगी क्षेत्र में आगे के लिए। देखते रहे बिहार में 40। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।